प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ भारत में राज्यों की स्वायत्तता की मांग पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की स्वायत्तता एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है। राज्यों के द्वारा समय समय पर यह आवाज उठाई जाती है कि केंद्र उनके मार्ग में हस्तक्षेप कर रहा है या फिर केंद्र राज्यों को विकासकारी कार्य करने के लिए उनके हिस्से का धन नहीं दे रहा है। इस प्रकार की मांग या आवाज भारत में 1967 से उठनी शुरू हुई है। आमतौर पर केंद्र व राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होने पर इस प्रकार की मांग ज़्यादा उठती हैं और केंद्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार होने पर इस प्रकार की मांग नहीं उठती। तो यहाँ पर ये जानना कि ये मांग क्यों उठती हैं, इनके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच करने से पहले राज्य स्वायत्तता का अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है। राज्य स्वायत्तता का अर्थ राज्यों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जो शक्तियां संविधान के द्वारा राज्यों को दी गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग राज्यों के द्वारा ही होना चाहिए। राज्यों को जनता के कल्याण के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसके लिए राज्यों के पास उचित शक्तियां होनी चाहिए और राज्यों के पास उचित धन होना चाहिए। जब तक राज्य आर्थिक मामलों में स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक राज्य स्वायत्त नहीं हो सकते। राज्यों की स्वायत्तता के लिए यह जरूरी है कि राज्य धन संबंधी मामलों में केंद्र पर निर्भर न करें। राज्यों के ऊपर केंद्र की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां भी सीमित होनी चाहिए। केंद्र का केवल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ही अधिकार होना चाहिए और बाकी बचे सभी विषयों पर राज्यों का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार देना ही राज्यों की स्वायत्तता कहलाता है। राज्य स्वायत्तता का अर्थ स्पष्ट होने के बाद यह जांच करना जरूरी है कि वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण राज्य बार बार स्वायत्तता की मांग उठाते हैं या केंद्र व राज्यों के बीच मनमुटाव का कारण बनते हैं। इनमें सर्वप्रथम मुद्दा है राज्यपाल का पद। राज्यपाल केंद्र व राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है। लेकिन भारत में राज्यपालों की भूमिका खासकर विवाद का प्रश्न रही है। राज्यपाल राज्यों के हितों को देखने की बजाय केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और वे केंद्र के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल के निर्देश पर ऐसे काम करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के असफल होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। भारत में इस शक्ति के माध्यम से राज्यपालों ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल की सुविधा के लिए कई बार इसका दुरुपयोग किया है और भारत में
इसकी राज्यपालों के इस कार्य की कटु आलोचना भी की गई है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पास किए गए बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जबकि राज्यपाल की अनुमति से ही वह बिल पास हो सकता है। और जब राष्ट्रपति के पास बिल चला जाता है तो वापस कितने समय में आएगा, इस बारे में हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और उस बिल को कई बार कई वर्ष लग जाते हैं और राष्ट्रपति के पास पड़े रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में राज्यपालों की नियुक्ति तथा कार्य करने के ढंग में बदलाव की गहन आवश्यकता है, ताकि केंद्र और राज्यों के संबंधों में टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो। अगला इसमें बताया जा सकता है कि भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके पदाधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा सर्विस में लगाए जाते हैं और ये पदाधिकारी राज्यों में काम करते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि ये पदाधिकारी अपने आप को राज्य सरकारों का नौकर न मान करके केंद्र सरकार का नौकर मानते हैं और राज्य और केंद्र के बीच टकराव का एक मुख्य कारण बनते हैं। इसके अलावा राज्यों के पास धन की कमी का रहना भी केंद्र व राज्यों के बीच टकराव का कारण है। राज्य वित्तीय सहायता के लिए हमेशा केंद्र पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उनके पास आय के साधन बहुत कम होते हैं और केंद्रीय कोष का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है। वित्त आयोग पर विपक्षी दल कई बार भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाते हैं और यह भी केंद्र व राज्यों के बीच टकराव का कारण बनता है। अगला मुद्दा है समवर्ती सूची। जैसा कि स्पष्ट है, भारत में शक्ति बंटवारे के सिद्धांत के अनुसार समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। लेकिन यदि दोनों में कानून के ऊपर टकराव हो जाए तो केंद्रीय संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तो राज्य सरकारों की यह मांग रहती है कि समवर्ती सूची पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वे विषय जो शक्ति बंटवारे में किसी भी सूची में नहीं आए हैं उनको अवशेष शक्तियां कहा जाता है और भारत में अवशेष शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, जबकि राज्य सरकारों का यह कहना है कि विश्व के अंदर प्रत्येक संघात्मक देश में अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। इसलिए भारत में भी अवशेष शक्तियों के ऊपर राज्यों का अधिकार होना चाहिए। इन मुद्दों के अलावा और भी अनेक मुद्दे हैं, जैसे भाषा, नदियों के जल का बंटवारा और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर भी कई बार केंद्र और राज्यों में विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्तियों को लेकर के भी केंद्र व राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है और योजना आयोग को लेकर भी कई बार केंद्र राज्यों में तनाव आया है। भारत में केंद्र राज्यों के बीच टकराव का एक प्रधान कारण यह भी है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र हित को प्राथमिकता नहीं देते। अगर ये व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की बजाय राष्ट्र हित को प्राथमिकता देने लगे और भारतीय संविधान के संघात्मक ढांचे की
आत्मा में विश्वास करने लगें तो केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, यह संकट समाप्त हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और सरकारिया आयोग ने अक्टूबर 1987 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में सरकारिया आयोग ने राज्यों की दशा सुधारने के लिए तथा राज्यों को सक्षम बनाने के लिए सुझाव दिए और साथ साथ शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता के ऊपर भी बल दिया, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर ही राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, टकराव से नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज तक भारत सरकार ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।